हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे जेईई मेन 2025 में रजिस्ट्रेशन करने वाले या फिर रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं। तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि जेईई मेन्स 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेईई 2025 रजिस्ट्रेशन। तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत 3 बार पड़ती है। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम, दूसरा आपका काउंसलिंग के टाइम और तीसरा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। लेकिन हर बार आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ में चेंज होता है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। कई बार होता क्या है कि बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म का वेट करते रहते हैं और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो आप बनवा सकें उस टाइम में। ऐसे में उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से जेईई के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, इवन काउंसलिंग में भी हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। स्कैन फोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या चाहिए होगा वो अभी आगे हम आपको बताएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपका कब तक का बना होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। आपके फोटोग्राफ की बात करें तो आपके स्कैन फोटो का डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। साथ ही जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। बैकग्राउंड फोटो का व्हाइट होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। फोटो आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंटली का ही बना हुआ होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप ऐसे सिग्नेचर कर सकते हैं, वैसे आप ब्लैक पेन से प्रेफर करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर का डायमेंशन आपका 3.5 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज आपका 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, तो आप जिस भी पेपर पर साइन कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अब हम आइडेंटिटी प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी आपके पास है आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चों के पास अपना आधार कार्ड होगा, वो अपना आधार कार्ड यूज करेंगे। मे भी किसी के पास आधार कार्ड ना हो तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट। लेकिन जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं उनके पास तो क्लास 12th का मार्कशीट होगा नहीं, क्योंकि उनका उस टाइम तक एग्जाम ही नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे में उन बच्चों को अपना स्कूल आईडी लगाना होगा। एग्जामिनेशन आपका फरवरी से मार्च में होगा। देन 1 से 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आप लास्ट अप्रैल या मई तक मान के चलिए आपका रिजल्ट आएगा। और जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होता है, तो उस टाइम आपका डिजी लॉकर वाला मार्कशीट आपके काम आ जाता है। लेकिन जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तब तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी जुलाई अगस्त तक होती है, तब तक आपकी मार्कशीट आ जाती है। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना स्कूल आईडी प्रूफ लगाना होगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको लेकर बच्चों में बहुत सारा डाउट है, उसे क्लियर कर देते हैं। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए होता है, तो उसे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करना होगा या नहीं, इस चीज को लेकर बच्चों में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम 2024 के एग्जाम में तो उसमें सिर्फ कैटेगरी पूछा गया था कि आप किस कैटेगरी से हैं। फॉर एग्जाम्पल एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके सामने आपको टिक करना था। उस टाइम कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्यूमेंट अपलोड करने को जोसा के टाइम बोला गया था, तो जोसा काउंसलिंग के लिए 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। देखिए, अगर आपको बनवाना है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आप बनवा कर रख सकते हैं अपने पास में। लास्ट टाइम नहीं मांगा गया था, मे भी इस बार मांग ले, तो उस टाइम आपके पास होना चाहिए। बट काउंसलिंग के टाइम आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका 1 अप्रैल के बाद ही का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आप अभी बनवा कर रख भी लेते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। मान लीजिए उस टाइम आपको जरूरत पड़ती है तो आपके पास कम से कम बना हुआ तो होगा, उसके लिए आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास होने चाहिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।